कन्फ्यूज्ड हो? चलो स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से समझते हैं। आज हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल में होती है और प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। कहाँ पे होती है? टेस्टिस इन सेमिनिफेरस टिब्यूल दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये मैच्योर इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड। द स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। ये सेल माइटोसिस से डिवाइड होते हैं ताकि उनका नंबर इंक्रीज हो सके। क्या करते हैं वो? पहले मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, ये रहा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? डिप्लॉयड होता है और इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये सेल्स माइटोसिस से डिवाइड होते हैं ताकि उनका नंबर इंक्रीज हो सके, टू इंक्रीज देयर नंबर। तो ये माइटोसिस से अपना नंबर, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं। तो इनमें भी 46 क्रोमोसोम होता है और ये भी डिप्लॉयड होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेयोसिस। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस 1 करते हैं। इस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्शन डिवीजन, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये रिड्यूस होके क्या हो जाता है? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ मतलब डिप्लॉयड से हाप्लॉयड बने और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया दोनों में। मतलब 46 से ईच 23 क्रोमोसोम हो गए। कितने सेल प्रोड्यूस है? 2 सेल प्रोड्यूस है। अब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और ये हाप्लॉयड होते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोस मेयोसिस 2, जिससे क्या होगा? जिससे 4 हैप्लॉइड सेल्स, सब हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और इनमें भी 23 क्रोमोसोम ईच। फिर स्पर्मेटिड्स अभी फुली मैच्योस्पर्म नहीं होते, तो उन्हें मैच्योस्पर्म बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योस्पर्म। तो अभी स्पर्मेटिड तो फुली मैच्योस्पर्म नहीं बने, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैच्योस्पर्म में। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में हेड डेवलप होता है और टेल भी डेवलप होता है। ये हेड रहा और ये टेल, ये होते हैं मैच्योर स्पर्म्स। कौन से प्रोसेस में? स्पर्मियोजेनेसिस में। जब स्पर्म फुली मैच्योर हो जाता है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में रिलीज हो जाता है। ओके, कहाँ पे रिलीज हो जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के में लिखा गया कि जो ट्रांसमाटिड से मैच्योस्पर्म है वो स्पर्मियोजेनेसिस था। तो स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होगा? जो स्पर्म होंगे उनमें टेल और हेड हो जाता है, तो स्पर्म क्या करेगा? एम्बेडेड हो जाएगा इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल से एम्बेडेड हो जाता है और फाइनली कहाँ पे रिलीज होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। यहाँ पे ल्यूमेन नहीं लिखा है पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म had embedded in the Sertoli cells and finally released from the seminiferous ट्यूबेल्स के ल्यूमेन में रिलीज हो जाते हैं। इस रिलीज के प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। तो हार्मोनल कंट्रोल क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस में? अब समझते हैं कि हार्मोन्स इस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। ब्रेन के एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ओके, ये हार्मोन रिलीज करता है जीएनआरएच, जिसको हम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन प्यूबर्टी के बाद ज़्यादा रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? प्यूबर्टी के बाद। जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एक होता है एफएस, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जो एलएच एक्ट करता है लेडिक सेल में। कहाँ पे? जो टेस्टिस में लेडिक सेल्स होता है उन पर ये एक्ट करेगा, जिससे लेडिक सेल्स क्या बनाएंगे? सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना। जो एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किस पे एक्ट करेगा? लेडिक सेल्स में। लेडिक सेल्स सीक्रेट करेंगे एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन होता है। फिर ये टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को।
ओके, अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? इसका काम एसएच, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स को नर्व सेल्स भी कहते हैं। क्यों नर्व सेल्स कहते हैं? ये सेल्स डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था। जब ये स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। ओके, इस प्रोसेस में एफएसएस का काम है। ये एक्ट करता है सर्टोली सेल में, जैसे ही वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज़ करता है। ये डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है।